ॐ शाण्डाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम दैविक संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में विचार करते हुए 16th चैप्टर में 10 श्लोक तक विचार किया था। आगे भगवान कहते हैं, चिंता अपरिमेयां च प्रलयांतमाम उपासदा कामो उपभोगपरमा एदा वदति निश्चिता आशापाश तैर्बद्ध काम क्रोधपरायणः ईहन्ते काम भोगार्थम मन्यायन अर्थ संचयन। ये असुरी भाव स्वभाव वाला, यह असुरी संपत्ति का साथ में जन्म लिया हुआ मनुष्य कभी भी अपना मृत्यु तक भी अपना चिंताशील को कभी नहीं छोड़ेगा। उसको कभी हमेशा सोच विचार ऐसे कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा सोचते रहेगा तथा वे मृत्यु अंत तक रखने वाली असंख्य चिंताओं के साथ आश्रय लेता है और विषय भोग सुख के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार होकर के मैं इतना सुखी है और भी मैं सुखी होना है, उसके लिए कुछ भी करने का वासना बल उनके साथ में होगा और विषय सुख भोग के लिए ओम अन्याय मार्ग में काम करेगा। अधर्म करने का प्रेरणा उनको वासना बल में ही होगा। और आगे भगवान कहते हैं, इदम अद्या मया लप्तम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदम अस्ति अभिमे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतशत्रुम हनिषे साबरान्यभि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आठ्यो अभिजानात्मिको अन्यो सदृश्यो मया एषे दासामि मोदिशे ज्ञान विमोहिता। इस प्रकार अब खुद भी दुराभिमान में रहेगा। मतलब आज मैंने ये कुछ भी हासिल किया है, मेरे ही वजह से ये सब कुछ मैंने हासिल किया करके अहंकार दिखाएगा और भी मेरा ये इच्छा भी मैं पूर्ति करेगा। ये सब कुछ मेरे पास में है, ये मेरे वजह से मैं खुद हासिल किया है, ये सब कुछ मेरे साथ में और मेरा धन इतना ही है और भी मैं धन को बढ़ा देगा और भी मेरे को मिलने वाला है और इस शत्रु को मैंने मारा है और भी शत्रुओं को मैं मारूंगा और मैं प्रभु है, मैं आठिन है, मैं पंडित है। ये सब कुछ ऐसे अहंकार का तौर पर दुराभिमान दूसरे के सामने प्रकट करने वाला होगा। ये सब कुछ मैं खुद ही अनुभव करूंगा, दूसरे को किसी को नहीं दूंगा, ऐसे विचार में रहेगा। ये सब कुछ फायदा मैंने खुद मेरा मेहनत के साथ में मैंने पैदा किया है और मैं शक्त है और मैं सुखी हूँ और मैं सबसे बड़ा आढ्यन है और मैं सबसे बड़ा खानदान वाला है, मेरे से बराबर कोई नहीं है और मैं अगर भक्ति भाव में भी आ जाता है तो ऐसे लोगों को भी हमें दिखाई देगा। मैं याग करूंगा, मैं ये पूजा करूंगा, मैं ये यज्ञ करूंगा। ये भक्ति का तौर पर मंदिर में भी जाकर फिर भी ऐसे जगहों में जाकर के सत्संग का तौर पर या अन्नदान करने का तौर पर जो कुछ भी करते हैं उसमें भी दुराभिमान का अहंकारी बन करके मेरा नाम लिख करके रखना, ऐसे कुछ विचार आसुरी लोगों का ही होता है। हम भक्ति का तौर पर आध्यात्म में भी हम देखने से ऐसे लोगों को हम पहचान सकता है। हमारा ही मंदिर में आकर के
जो कुछ भी करता है, अन्नदान करता तो भी ये अन्नदान मेरा वजह से, मेरा नाम से हो रहा करके इधर दिखाई देना और उसमें सबको बता देना का चाहिए ये मैंने जब सब कुछ किया। एक पत्थर भी रखेगा तो वो पत्थर के ऊपर भी मेरा नाम लिख कर रखने के लिए बोलेगा। ऐसे अहंकारी लोग होगा हर, और पूजा पूजा करता है या याग करता है, यज्ञ करता है, सब कुछ मैंने किया करके दिखावट दिखाने वाला होगा। यही आसुरी संपत्ति का प्रभाव से उनका स्वभाव में ऐसे प्रकट करेगा। हम ऐसे लोगों को आज भी हमारा आगे पीछे देखने से हम पहचान सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। ज्यादा मनुष्य जन्म में यही सब कुछ करने वाला ज्यादा से ज्यादा है। अगर मंदिर में जाकर कोई पूजा पाठ करने वाला भी ऐसे कोई अच्छा करता काम करता है तो भी उनका नाम का वो दिखावट करने वाला होगा। ये आसुरी स्वभाव का प्रकट स्वभाव है करके भगवान इसमें बताता है। यही हमारे ही अंदर में ऐसे भाव कभी आ जाता है तो ये आसुरी भाव है। हमारे अंदर में ये दोनों संपत्ति का प्रभाव हमें पड़ सकता है। जब तक हम इसका फर्क गुण दोष को पहचान नहीं आता है, हमारे ही अंदर में दैवीय संपत्ति भी और आसुरी संपत्ति भी 50-50% लेकर के हम जन्म लिया है। तो स्त्री पुरुष होने दो, यही हरकत हम करते रहता है। लेकिन जो कुछ भी करना हो दैविक संपत्ति 50% होगा हमारा स्वभाव में, वैसे ही आसुरी संपत्ति का प्रभाव भी हमारा स्वभाव में प्रकट हो सकता है। हमने क्या करना है, इसका जानकारी, इसका फर्क जान करके हम कभी आसुरी भाव को बढ़ावा नहीं देना है और दैविक संपत्ति को बढ़ाना है, तभी तो हम ईश्वर का पास जा सकता है। यही सबसे बड़ा गुण यही होगा। इसका फर्क क्या है, हम खुद जानकारी लेना है और सेल्फ अवेयरनेस में होना है। हमारा ही आत्मबोध में जैसे अर्जुन ने अपना सेल्फ एनालाइज किया है, स्वभाव को एनालाइज किया है, यही अन्वेषण हम अपने आप को करना है, अपने आप को पहचानना है। दूसरे को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना है। मैं दैविक संपत्ति के साथ में जन्म लिया है या मेरा स्वभाव में आसुरी संपत्ति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, मेरा स्वभाव कैसे है करके हम खुद उसमें सेल्फ एनालाइज करके पहचानना है। इसी के लिए तो भगवान ये सब कुछ बता रहा है। हम का ज्यादा से ज्यादा ये जानकर भी हम क्या करेंगे, दूसरे का स्वभाव में असचेत करने का कोशिश करेगा। वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता है, लेकिन उसमें जाने से पहले, बाहर का लोगों को पहचानने से पहले अपने आप का स्वभाव में हम पहचान बना है। मेरा स्वभाव कितना अच्छा है, कितना बुरा है, मेरे अंदर में कितना आसुरी संपत्ति का प्रभाव होता है, कितना दैविक संपत्ति का प्रभाव होता है। तो आसुरी संपत्ति को पूर्ण रूप से हमने अवॉइड करना है, उसको उपेक्षा करना है, दैविक संपत्ति को बढ़ाना है। इसी के लिए तो भगवान ये सब कुछ बता रहा है। यही तो हमने जानकारी लेना है। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ये सुखी है, मैं वो सुखी है, मैं सब कुछ एसी लिया है, फ्रिज लिया है, गाड़ी लिया है, मेरे पास इतना गाड़ी है और भी गाड़ी मैं ले लूंगा, मैं दूसरे को इतना पीड़ित किया है और भी मैं पीड़ित, मेरे को प्रतिकार रूप से मैं उसको भी, वो भी शत्रु है मेरा, ये भी शत्रु है, और कंपटीशन का तौर पर दूसरे को भी पीड़ित करके हम जो कुछ भी हासिल करने का कोशिश करेगा, यही आसुरी संपत्ति का स्वभाव है। मैं कुलीन है, मैं पंडित है, मैं सब कुछ कर सकता है, मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, मेरे पास ये संपत्ति है, वो संपत्ति है, मेरे पास इतना गाड़ी है, इतना कार्य है, सब कुछ ऐसे, इतना भूमि है करके दिखावट दिखाने वाला। और दूसरे को अगर मंदिर में या ऐसे चैरिटी को कुछ भी करता है तो मेरा नाम से होना चाहिए, वो है, ये है, मतलब ये सब कुछ दिखावट करने वाला तरीका जो है आसुरी संपत्ति का प्रभाव से होता है। ओ ये हमें भी
ये कभी कभी ये जानकारी लेने का पहले हम भी कभी ऐसे हरकतें करते हो, यही तो पहचानना है। हम भक्ति का तौर पर भगवान का ओर चलना चाहते हैं तो ये सब कुछ आसुरी संपत्ति को पूर्ण रूप से हमने त्यागना है, यही हमारा सोच विचार में होना चाहिए। तो आगे भगवान फिर कहते हैं, अनेक चित्त विप्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु जो। ऐसे आसुरी भाव को जिंदगी पर करने वाला, यही वासना बल से जिंदगी जीने वाला, वो विषय अभिलाष के साथ, विषय भोग सुख के साथ आपका मन को भी विचलित करेगा। वो कभी शांति समाधान से कभी उनको बैठ ही नहीं सकता। इसी मोह वाले के साथ में वो बंधन में पड़ जाएगा और इंद्रिय सुख भोग का पीछे उसका अटैचमेंट से, उसका ममता से वो पूरा जिंदगी निकृष्ट कर्म में लगा देगा। उसकी वजह से वो मूढ़ योनि में, वो नरक में पड़ जाएगा। विषय अभिलाष के साथ में भागने वाला कभी हमेशा अस्वस्थ रहेगा और परिभ्रांतित होगा और उनको कभी शांति, संतृप्ति और संतुष्टता कभी अनुभव में नहीं होगा। शांति समाधान से एक पल भी नहीं जी सकता। जो धनाढ्यन बन जाता है, जो सब कुछ भी हासिल करने वाला को भी कभी उसको शांति समाधान से सो नहीं सकता। एक गिलास पानी पीना तो भी उसको शांति से पी नहीं सकता। तो सब कुछ हासिल करने के बाद भी हमें ये शांति समाधान, कभी शांति अनुभव नहीं करेगा तो वही सबसे बड़ा नरक है। बोलने के लिए मेरे पास मकान है, वो मकान है, ये मकान है, वो गाड़ी है, इतना गाड़ी है, संपत्ति है, सब कुछ, बैंक में इतना बैंक बैलेंस है, सब कुछ कहा सकता है। मैंने वो किया, ये हासिल किया, वो बिजनेस किया, ये भी किया, वो भी किया, और भी करूँगा, ये सब कुछ बोलने के लिए बोल सकता है। लेकिन वो तसल्ली से कभी शांति समाधान से ना पानी भी नहीं पी सकता और समाधान के साथ में उसको कभी नींद, तसल्ली से नींद भी नहीं आएगा। वही नरक है। यही तो भगवान को अर्जुन ने पहली अध्याय में बताया था। ये याद रखना, उल्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरकेन यदम वासो भवति इत्यनु अनुसृमा। जो सनातन धर्म को, मनुष्य धर्म को ठीक से पालन नहीं करने वाला मनुष्य को जिंदगी में नित्य नरक होगा। जो हमने सनातन मनुष्य धर्म को ठीक तरह से पालन नहीं करने वाला असुरी जनों को हमेशा ही नरक में ही रहना ही पड़ेगा। यही तो अर्जुन ने बताया था पहले अध्याय में। आजकल ये नरक क्या कह करके हम परेशान होने का या ढूंढते फिरते परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे ही आसपास है। और एक मेडिकल कॉलेज या ऐसे कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाकर के हर एक वार्ड में आप जाकर के घूमो, वो उधर ही नित्य नरक आपको दिखाई देगा, उसमें कोई संदेह नहीं। एक दिन का पेपर आ जाता तो उसमें पूरा ये नरक का कहानी सुनाई देता है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपलोड करने का एक माध्यम है। कोई भी आप न्यूज़ लेको या एक अपना वर्तमान पत्र को पढ़ो। ये आसुरी जनों का इतना बढ़ गया, यही स्वभाव, आसुरी स्वभाव बढ़ने पर किसी भी कहीं भी जब इस दुनिया में कोई शांति समाधान से जीता ही नहीं है। हाँ, एक तो एक आधा 100 आदमी में या 1000 आदमी में एक आधा आदमी होगा जो तसल्ली से दैविक समझ के साथ ही शांति समाधान से अपना जिंदगी आसानी से जी रहा है। आपको ढूंढते फिर रहे एक आधा आदमी मिल गया तो वो उसका भगवान का अनुग्रह की वजह से उनको ही शांति समाधान में जो कुछ भी मिलता है उसी से संतृप्ति से संतुष्ट दे आसानी से हम जी सकता, तो वही तो परम पद है। यही जीवन मुक्ति भाव है। इसका खुद अनुभव करना चाहिए।
भगवान आगे कहते हैं, आत्मसंभविदा सप्ताथन मान्य मदन निदा यजंदे ताम यज्ञस्ते दम्भो न अवधिपूर्वक। जो भी आसुरी वासना से जीने वाला का वो कोई पूजा करता तो भी मेरे को ही पूजा करना है और मेरे को मानना है, मेरा नाम कीर्तित होना है, ये ऐसे गर्व दिखाने वाला होगा। यही आसुरी जनों का अपना डंब दिखाने के लिए कोई भी विधि प्रकार का अनुसार नहीं, जो कुछ भी पूजा पाठ या याग यज्ञ जो कुछ भी आध्यात्मिक तौर पर जो भी करने वाला भी अपना नाम बढ़ाने इसके लिए जो कुछ भी करता है वो असुरी जनों का पहचान हम खुद करना है। हमें पहले बताया था, अपना ही गर्व दिखाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए, भगवान के पास में अपना दिखावट, अपना नाम दिखाई दे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करते हो, यही आसुरी जनों का हरकतें है। यथार्थ यज्ञ भावना उनको कभी नहीं होगा। अपना ही घमंड दिखाने के लिए जो कुछ भी और अपना प्रशस्ति के लिए, अपना नाम के लिए जो कुछ भी कर्म करते हैं वो कभी यज्ञ भावना से जो कुछ भी भक्ति योग सिद्धि मिलना चाहिए उनको कभी नहीं मिलेगा। हम ऐसे यज्ञ करने से हमें शांति समाधान ही सबसे बड़ा फायदा है, जो भगवान का कृपा मिलना चाहिए। ऐसे अपने दिखावट के लिए जो कुछ भी यज्ञ पूजा जो कुछ भी करते हैं, याग करते हैं, चैरिटी प्रवर्तन करता है, जो कुछ भी करता है अपना नाम के लिए कमाता है, अपना नाम के लिए ये सब कुछ करता, तो उनके ऊपर कभी भगवान संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे हरकतें होते रहता है इस दुनिया में। अपना नाम कमाने के लिए अब यज्ञ का तौर पर लोगोपकार के लिए या चैरिटी का काम करते हैं, लेकिन मेरा नाम होना ऊंचा होना चाहिए, अपना घमंड दिखाने के लिए, अपना गर्व दिखाने के लिए, ऐसे सत्संग में भी जाकर के मेरा नाम दिखाने के लिए ऐसे हरकतें हमारा आसपास देखने से चलते रहता है। यही आसुरी जनों का, आसुरी प्रकृति का इसी तरह का यही दिखावट वाला कामों से कभी ईश्वर संतुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम अपना स्वभाव से यही फर्क को दिखाई देता है। सब दैविक संपत्ति के साथ में जन्म करने वाला या ऐसे यथार्थ भक्त बनने पर ऐसे कभी दिखावट के लिए भगवान का सामने और किसी का सामने ऐसे हरकतें नहीं करेगा। अपना घमंड दिखाने के लिए एक मंदिर में जाकर के मैंने ये किया नवीकरण के लिए या पुनरुद्धारण के लिए मैंने इतना फंड दिया, ये सब कुछ दिखावट करने वाला आसुरी जन्म होगा। इसी से भगवान कभी संतुष्ट नहीं होगा। आप एक तुलसी का पत्ता भगवान को भक्ति का तौर पर अनन्य भक्ति से, एकांत भक्ति से भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन एक चांद का या स्वर्ण का एक किरीट समर्पण करते हैं, इसमें अपना घमंड दिखाने के लिए ये स्वर्ण का किरीट समर्पण करने वाला ही और भक्ति का तौर पर एक तुलसी का पत्ता भक्ति से समर्पित करने वाला भी, उसी में भगवान को कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। हम ही लोगों को देखने से ये बहुत अच्छा हुआ, या मेरा नाम ऊंचा के लिए मैंने किरीटन स्वर्ण का किरीट या स्वर्ण का कोई भी जितना धन मैंने दिया करके दिखावट के लिए कर सकता है, लेकिन इसमें आत्मार्थ रूप से जो भक्ति का दिखाई देता है, पत्ता तुलसी का पत्ता भी चढ़ाने वाला कोई भगवान संतुष्ट होता है, उसी को भगवान का प्रसाद मिलता है। हम किसी को और किसी को संतुष्ट नहीं बनाना है, हम केवल भगवान का संतृप्ति, भगवान का प्रीति लेना है, उसी के लिए हम भक्ति का तौर पर करना चाहिए। तभी हम जो कुछ भी करते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इसका सोच विचार हम खुद करना है। तो कोई भी करता है, कुछ भी करता है, घर में करता है और मंदिर में जाकर करता है, अपना जो काम काज करने वाला अपना कर्म क्षेत्र में करने वाला हो, तभी भी अपना घमंड दिखाने के लिए, हमारा सुख भोग के लिए, विशेष सुखों के लिए जो कुछ भी करता है वो आसुरी भाव से नहीं करना चाहिए।
अपना घमंड, अपना अहंकार दिखाने के लिए कभी ऐसे हरकतें करने से भगवान कभी हमें प्रसाद नहीं मिलेगा। हम इसलिए तो फर्क क्या है, उसका गुण क्या है, दोष क्या है, दैवीय संबंध और आसुरी संबंध का बारे में हम खुद विवेचन शक्ति को विवेचन तौर पर हम सेल्फ एनालाइजेशन में लाना है। हमारा आसुरी भाव, इस स्वभाव में दैवीय स्वभाव भी और आसुरी भाव भी हमारा दोनों हमारा ही स्वभाव में होगा। इसका फर्क क्या है, उसका गुण दोष क्या है, हम सेल्फ एनालाइज करके इसको निकालना है। हम कभी आसुरी भाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसी को हमारा स्वभाव शुद्धि कहा जाता है। हमें पावराहित बनना है तो भगवान का पास जाकर के हम शरीर छोड़ने पर जो भगवान ने हमें पराशक्ति का जीवन का भाव हमें दिया है, वही हम आत्मा समर्पण का तौर पर भगवान का ही चरण में समर्पित करना। तो हमें दिया है शुद्धात्मा दिया, तो हमारा आत्मा को पूरा शुद्धि करके उधर समर्पित कर सकता है। उसी के लिए आसुरी संपत्ति से वो शुद्धि बन सकता है, ना शुद्धि बन सकता है, ना कभी भगवान का पास जाकर के विलयन ना हो सकता है, या मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए इसका फर्क को समझ करके हम दैविक संपत्ति के साथ में बर्ताव करके निवृत्ति मार्ग में काम करके उसको शुद्धि बना करके आत्मशुद्धि मतलब अंधकरण शुद्धि और विवेकी जब तक नहीं बनेगा, वो दैविक संपत्ति के साथ ही उसको वो अंधकरण शुद्धि और विवेक हासिल हो सकता है। तभी भगवत प्राप्ति भी उसको आसानी से मिल जाता है। इसका आगे का भाग हम अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।